जय हिंद फ्रेंड, कैसे आप सभी। मैं आपका दोस्त अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस विद अंकित में। तो सबसे पहले तो आपको आज के इस दिन नई साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। तो सबसे पहले हमें आपको एक ये बात बतानी है कि आपको एक सिलेक्शन के लिए एक प्रण लेना पड़ेगा कि नई साल को हम इस बार वो वर्दी लेकर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम इतनी ज़्यादा मेहनत, इतनी ज़्यादा कॉन्सेप्ट या इतनी ज़्यादा मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस करेंगे कि इस बार जो हमारा सिलेक्शन है वो किसी भी कीमत पे नहीं रुके। तो आज का वीडियो इसी पर है। नई साल की आप सभी को पहले एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। हम आशा करते हैं कि आपका ये जो नया साल है वो आपको और आपकी फैमिली के लिए खुशियां लेकर आए और आपके लिए एक वर्दी का जो सपना है वो इस बार पूरा जरूर हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो नए साल के अवसर पर जो एयरपोर्ट्स ने आपको खुशी दी है वो ये है कि इस बार वैकेंसी है वो एयरपोर्ट्स ने बहुत जल्दी निकाल दिया, जिस कारण जो बच्चे अभी जो टेस्ट हुआ था उसमें फेल हो गए तो उनके लिए तैयारी करने की जो हाथों हाथ जो तैयारी होती है उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो उसी में आज का जो वीडियो है कि एयरपोर्ट्स का जो नेक्स्ट इनटेक है 1/2026 वाला वो आ गया है। उसका फॉर्म फिलअप कैसे होता है, आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, और अब की बार जो नए चेंजेज है एयरपोर्ट्स ने जो नए चेंज किए अब की बार उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे उसके ऊपर ये वीडियो है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो हमारा जो वीडियो होने वाला वो एयरपोर्ट्स न्यू नोटिफिकेशन पर है। जो इनटेक 1/2026 है, अभी इनटेक 2/2025 का जो फिजिकल वगैरह है वो आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एप्लीकेशन स्टार्ट। तो आपको पता है कि एप्लीकेशन वो स्टार्ट होंगे वो होंगे 7 जनवरी से। 7 जनवरी से आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो क्या है, स्टार्ट होने वाले। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं लास्ट डेट। तो फॉर्म की लास्ट डेट है वो है आपकी 27 जनवरी। कहने का मतलब है जस्ट 26 जनवरी के एक दिन बाद वो आपका फॉर्म है वो भरना क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो डेट ऑफ बर्थ वो हमारी है 01 जनवरी 2005 से लेकर आपकी है 2008 में। जुलाई है भाई, कितनी जुलाई है वो मैं आपको बताता हूँ। 1 जुलाई 2008। इसमें क्या है, जिसका भी जन्म 01 जनवरी और 1 जुलाई के बीच में, मतलब ये तो है जिसका भी 1 जुलाई है और 1 जुलाई 2008 के बीच में, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे बोथ डेट्स आर इंक्लूड। ठीक है, मतलब दोनों डेट है वो भी क्या इसमें शामिल है। उसके बाद बात करते हैं एग्जाम डेट की। तो आपकी एग्जाम डेट है वो फिक्स हो चुकी है 22 मार्च 2025 को। तो कहने का मतलब है इस बार नई साल और होली हम तभी मनाएंगे जब हमारा सिलेक्शन है या अच्छे नंबर है। मेहनत करना इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन में इस बार नहीं क्या पता अगली बार हो जाए, लेकिन मेहनत है वो हमें बिल्कुल करनी ही है। ठीक है, तो टाइम रिमेनिंग की बात करते हैं। तो टाइम रिमेनिंग आप देख सकते हो जनवरी है, फरवरी है, बट फरवरी के 28 दिन होते हैं तो 2 दिन ये इंक्लूड कर लो तो 60 दिन तो ये होगी। 60 तो आप मान सकते हो लगभग हमारे पास कितने हैं, 80 डेज के आसपास है। कहने का मतलब है 2 मंथ एंड 20 डेज। तो कहने का मतलब अब आपको पूरे 80 दिनों का हिसाब है वो एक टाइम टेबल वगैरह बनाकर रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। कहने का मतलब है कौन कौन इस फॉर्म का वो भर सकता है और कौन इस फॉर्म को नहीं भर सकता। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एयरफोर्स उसमें 2 सेक्शन होते हैं, एक तो होता है एक्स ग्रुप और एक दूसरा है वो होता है वाई ग्रुप। तो एक्स ग्रुप में कौन कौन फॉर्म भर सकता है, तो अब एक्स ग्रुप में टेक्निकल ग्रुप बोलते हैं इसको या साइंस ग्रुप भी बोलते हैं इसको। इसमें पूरा काम है वो टेक्निकल होगा, किसी प्रकार कोई ग्राउंड काम नहीं होता है। ठीक है, तो एक्स ग्रुप में क्या चाहिए आपको, पीसीएम। पीसीएम का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ चाहिए 12th स्ट्रीम में, प्लस 50% मार्क्स आपके वो मिनिमम होने चाहिए और इसके साथ ही 50% मार्क्स है वो आपके इंग्लिश में भी होने चाहिए। ये इसकी क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। उसके बाद बात करते हैं वाई ग्रुप की। तो वाई ग्रुप में क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, वो है आपकी 10+2 करने का मतलब 12वीं पास आप होने चाहिए और सेम क्वालिफिकेशन कम से कम आपके 50% मार्क्स है वो ओवरऑल होने चाहिए सब्जेक्ट को मिला के। दूसरी इसमें भी शर्त यही है कि इसके साथ में आपके जो इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है उसमें 50% मार्क्स है वो क्या है, कंपलसरी या अनिवार्य है। तो ठीक है, तो 2 प्रकार के ग्रुप्स होते हैं, एक तो होता है एक्स ग्रुप
जिसको दूसरा नाम बोलते हैं साइंस सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं भाई? साइंस सब्जेक्ट। ठीक है। और एक होता है हमारे वाई ग्रुप। वाई ग्रुप, इसका दूसरा नाम भी है अदर देन साइंस। ठीक है। अब इसमें बात कर लेते हैं। इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए पीसीएम। किसी भी स्टेट से हो सकता है, सेंट्रल स्टेट से हो सकता है, सेंट्रल से हो सकता है, स्टेट से हो सकता है। कहने का मतलब है स्टेट बोर्ड हो सकता है, और आपका सीबीएसई वगैरह है वो सेंट्रल बोर्ड हो सकता है, और यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश है उससे भी अगर आपने किया तो वो भी आपको यहाँ पे चलेगा। ठीक है। तो इसमें होना चाहिए आपकी 10+2 प्लस 50% मिनिमम मार्क्स। ठीक है। प्लस 50% या किस में होना चाहिए? इंग्लिश में। इंग्लिश सब्जेक्ट में भी आपका है वो क्या होना चाहिए। उसके बाद वाई ग्रुप की वही 10+2, ये किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, आर्ट्स साइंस सभी बढ़ सकते हैं इसको। ठीक है। वही है 50% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए। इसके साथ ही आपको 50% फिर से इंग्लिश में भी होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपके 50% मार्क्स है और अगर आपके इंग्लिश में 49 ही मार्क्स है तो फिर भी आप इस फॉर्म को नहीं फिलअप कर सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपके पूरे सब्जेक्ट में मार्क्स होने के साथ साथ ही जो इंग्लिश में है वो भी हमें क्या होना चाहिए? 50% मार्क्स है वो होने चाहिए। जैसे कि बहुत से बच्चे जिनके 50% नहीं, हो सकता है उनके मार्क्स हो सकते हैं 60%, लेकिन उनके क्या है इंग्लिश में है वो 49, 48, 47 मार्क्स है, जिस कारण से वो भी फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। ठीक है। ये तो बात हो गई हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। इसके बारे में बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एयरफोर्स का आपकी बात पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। इस इतने दिन क्या होती थी कि एयरफोर्स की जो कट ऑफ लगती थी या मेरिट की जो पीएसएल वगैरह आती थी वो आती थी ऑल इंडिया। ऑल इंडिया कट ऑफ लगती थी, जिसके कारण आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह वो नहीं लेते थे। लेकिन इस बार क्या है, नया पैटर्न क्या आ गया है कि एयरफोर्स ने क्या किया है कि जो कट ऑफ है वो जाएगी स्टेट वाइज। स्टेट वाइज जाने के कारण ही क्या है, मतलब राज्य के अनुसार जाएगी, जिसके कारण यूपी, बिहार, राजस्थान और हरियाणा इन ज्यादा सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा आपको। यूपी और राजस्थान में सबसे ज्यादा कंपटीशन टफ है अब की बार इन दो राज्यों में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। उसमें आपका किस प्रकार से क्या निकाली जाएगी, उसका मेन कारण है कि आपका क्या होना चाहिए? डोमिसाइल सर्टिफिकेट। दूसरा क्वेश्चन बच्चों का ये रहता है कि सर क्या जैसे कि हम यूपी में रहते राजस्थान का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, या राजस्थान में रहते हैं उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू कश्मीर इनका डोमिसाइल लगा सकते हैं? वो नहीं, जिस राज्य का अगर आपका डोमिसाइल है उसी राज्य का आपका क्या है फॉर्म है वो वहीं से माना जाएगा, और उसी के आधार पर आपका फेज फर्स्ट की कट ऑफ है वो आपकी जारी की जाएगी। ठीक है। तो दूसरी बात हम करते हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास एक। तो क्या होना चाहिए? डोमिसाइल। कहने का मतलब है आप जिस राज्य के मूल निवासी है तो वहां का आपको क्या होना चाहिए? निवास मूल निवास प्रमाण पत्र। ठीक है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो होनी चाहिए आपके 10th+12th की मार्कशीट, या कह सकते हैं सर्टिफिकेट, मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपको पास पासपोर्ट। पासपोर्ट साइज क्या होना चाहिए? फोटो, वो भी कलर प्रिंट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? कलर प्रिंट। ठीक है। कलर प्रिंट के साथ इसकी जो चलती है फोटो किस प्रकार से चलती है, आपके पास इस प्रकार से स्लेट वगैरह होनी चाहिए। ठीक है। इस प्रकार से स्लेट वगैरह उसको इस प्रकार से रखकर आपको फोटो खिंचवानी है। वो भी कब? नवंबर के बाद ही होनी चाहिए भाई। नवंबर का कहने का मतलब है जो सितंबर कंप्लीट हो गया तो नवंबर की 1, 2, 3, 4, 5 की 3 तारीख से आपका होना चाहिए, लेकिन वो क्या है नवंबर से पहले की नहीं चलेगी। ठीक है। तो चौथी और इंपॉर्टेंट चीज वो है आपका थंब इम्प्रेशन। थंब इम्प्रेशन कहने का मतलब आपका अंगूठे का वो सिग्नेचर वगैरह वो भी लेते थे, कोई डमी स्टूडेंट है वो एग्जाम नहीं दे सके। उसके बाद है आपका सिग्नेचर।
सिग्नेचर, ठीक है। और छठवीं आप मान सकते हो आपका आधार कार्ड, आधार कार्ड। और इसके साथ ही जो भी आपके पास एडिशनल स्किल्स है, लाइसेंस वगैरह, कंप्यूटर नॉलेज, और भी अगर आपने कोर्स वगैरह कर रखा है तो वो भी आप इसके साथ लगा सकते हो। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि अगर आपने यहाँ पे किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट लगाया है तो अगर आपका फेज फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है तो एडिशनल जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें भी आपको लगाना पड़ेगा। ये नहीं है कि अब हवाबाजी में खरीदते हैं कि हमें कंप्यूटर का पूरा पूरा नॉलेज है, फिर अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका फेज 2 का एडमिट कार्ड हो किसी प्रकार से आपको डाउनलोड नहीं होगा, ठीक है। ये हो गए। इतनी बात होने के बाद में दूसरा जो हमारा है वो है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो गया, फोटो, आधार कार्ड, 10th मार्कशीट होगी। और उसके बाद में फीस, हाँ एग्जाम फीस की बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी। तो एग्जाम की फीस की बात कर लेते हैं। अक्स ग्रुप हो चाहे वाई ग्रुप, अगर बहुत से भरना चाहते हैं तो भी सेम फीस है, अगर अलग अलग भरना चाहते हैं तो भी सेम फीस है। तो एग्जाम फीस है वो कितनी है आपकी, वो है आपकी 550 रुपये तो कैश प्लस 99 रुपीज, ये क्या है भाई जीएसटी, क्या लगेगी ये आपकी जीएसटी लगेगी, ठीक है। जीएसटी वगैरह है ये भी आपको इस बार देनी पड़ेगी, ठीक है। इसके साथ ही और क्या क्या हमें चाहिए डॉक्यूमेंट्स उससे रिलेटेड हम बात करेंगे, ठीक है। तो अब की बार तो सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ी सी हार्ड कर दी गई है क्योंकि इतने दिन तो क्या है पहले, हाँ 2-3 इंटेको से एसआरटी एयरफोर्स वो नहीं करवा रही थी, लेकिन अब की बार है उसने क्या कर दिया है, एसआरटी को भी क्या कर दिया वापस से इंक्लूड कर दिया है। तो एसआरटी को इंक्लूड करने की वजह से आपको एक है वो एबिलिटी टेस्ट है वो ज्यादा इस बार वापस से बढ़ गया है, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, उसमें वही पहले की तरह होता है। 49 या 50 के आसपास क्वेश्चन होते हैं और आपको 30 मिनट है वो आपको दी जाती है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको किस प्रकार से एबिलिटी टेस्ट है वो होता है वो मैं आपको एग्जाम के बाद में फिर एक बार फिर से बता दूंगा, तब तक आप एग्जाम की अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर आपको और भी कोई किसी प्रकार का इश्यू है तो मैं आपको बता दूंगा फेज 2 वगैरह वो कैसे होता है उसके बारे में भी। उसके बारे में बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हाइट की, ठीक है। हाइट कितनी चाहिए कितनी नहीं चाहिए। तो पहले जो एयरफोर्स की थी हाइट वो मेन और एक होती है फीमेल, इन दोनों की हाइट क्या अलग अलग होती है हर प्रकार की एग्जाम। तो मेन की तो पहले हाइट थी वो थी 152 सेंटीमीटर, पहले की बात कर रहा हूँ 152, और फीमेल की होती थी वो होती थी 52 सेंटीमीटर, कहने का मतलब है 152 सेंटीमीटर। लेकिन अब जो इस वाला इंटेक है 1/2026 वाला उसमें इन दोनों की हाइट है वो सेम कर दी गई है, 152 सेंटीमीटर है। जिस भी बॉयज या गर्ल्स की हाइट है वो इस फॉर्म को भर सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें वेट, कि वेट का बहुत से बच्चों को क्या पॉइंट मिलता है तो इसी बार ध्यान दे लेना। वेट से रिलेटेड इश्यू ये होता है कि जिस प्रकार से आपकी हाइट है उसी प्रकार से आपका वेट होना चाहिए। तो आपकी 150 हाइट है तो इसका मतलब आपके पास वेट होना चाहिए मेरे हिसाब से 42 से लेकर 50 के आसपास चला जाता है, ठीक है। क्योंकि मेरी 168 के आसपास हाइट थी जिसमें मेरा वेट मान रहे थे 51 से लेकर 63 के आसपास, 61 था भाई। इस इतना वेट है वो चला जाएगा, मिनिमम जितना है इतना भी चला लेंगे और 61 मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ज्यादा तो भी आउट हो, इससे कम है तो भी आप आउट हो, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई भी पहाड़ी क्षेत्र से है, कहां से, पहाड़ी क्षेत्र या लद्दाख या लक्षद्वीप, ठीक है, यह है उत्तराखंड, उत्तराखंड इसकी हाइट है वो आप मान के चलो 147 दे रखी है भाई, नोटिफिकेशन है उसमें। और जो इनकी हाइट है वो दे रखी है 150 सेंटीमीटर के आसपास, इतनी आपको छूट है वो एयरफोर्स वालों ने दे रखी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपकी एग्जाम वगैरह है वो किस प्रकार से क्या होती है, ठीक है। तो हम बात करते हैं एग्जाम की। एग्जाम तो एग्जाम आपको पता है आपके पास 22 मार्च को आपकी एग्जाम होगी, 22 मार्च 2025 को, ठीक है। इसमें सबसे पहले होता है आपका अक्स ग्रुप की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे वाई ग्रुप की, ठीक है। अक्स ग्रुप में आप क्या आते हैं 70 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आते हैं भाई 70 क्वेश्चन, जिसमें से फिजिक्स, अगर आप नए बच्चे हो तो आपको नहीं पता है फिजिक्स का लेवल बहुत खतरनाक आता है वैसे,
एक आता है आपका मैथ, वो भी 25, और इंग्लिश। इस पर तो इतना हार्ड नहीं है दवा फिजिक्स का लेवल, लेकिन थ्योरी थी वो थोड़ी सी मिक्स थी भाई। ठीक है, ये आती है 20 नंबर की। ठीक है, टाइम जो आपको मिलेगा, टाइम वो मिलता है 60 मिनट। 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, वाई ग्रुप में है 50 क्वेश्चन, 45 मिनट, जिसमें भाई अलग अलग सेक्शन का अलग अलग टाइमिंग मिलता है। ठीक है, इसमें 20 नंबर इंग्लिश की और 30 क्वेश्चन रागा। कहने का मतलब है रीजनिंग, मैथ और जीके, इन सब का आता है। ठीक है, टाइम मैंने आपको बता दिया इसमें। उसके बाद बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो नेगेटिव मार्किंग वो आपकी 0.25। कहने का मतलब है अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपने जो 1 नंबर सही किया वो भी आपका बैलेंस हो जाएगा उससे। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं हम आपके फेज फर्स्ट के। जिसका भी फेज फर्स्ट पास हो जाता है उसको क्या करना है फेज 2 में। ठीक है, जिस बच्चे का फेज फर्स्ट है वो पास हो गया स्टेट वाइज का टॉप के बाद में, तो उसके बाद में होता है उसका पीएफटी। पीएफटी में क्या होता है, पुशअप्स होती है, रनिंग होती है 7 मिनट देती है, पुशअप्स 1 मिनट 10 पुशअप्स। बाद में होती है स्क्वाट्स। स्क्वाट्स में आपको एकदम बैलेंस करके इस प्रकार से रखकर आपको जो स्क्वाट्स है वो देने होते हैं, वो आप देख लेना। अगर पास होता है मैं आपको फिर से बता दूंगा, आज या कल में आपको वीडियो है वो फिर से अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद में होता है आपका एडेबिलिटी टेस्ट। टेस्ट 01, इसको तू पहले बोलते थे SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। दूसरे 3 नंबर पे होगा आपका फेज 2 का जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है जीडी। कहने का मतलब ग्रुप डिस्कशन, एक इंटरव्यू होता है आपका 1 घंटे के लगभग। क्या होता है सब बहुत से बच्चे बोलते हैं आधे घंटे का नहीं होता है भाई, लगभग 1 घंटे चलता है आपका ये जीडी। उसके बाद ये नंबर 4 पर हम बात करेंगे, वो होता है आपका मेडिकल। ठीक है, मेडिकल। मेडिकल के बाद में आपका क्या होता है, उसके बाद में आप अगर आप PSL होती है तो यहाँ पे आपको मिलता है ग्रीन कार्ड। क्या मिलता है भाई, ग्रीन कार्ड। अगर आप सभी प्रकार की चीज़ों में पास है तो आपको ग्रीन कार्ड दिया जाएगा। उसके बाद में आती है आपकी PSL, कहने का मतलब है मेरिट, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट। मेरिट के बाद में आपकी एक चीज़ और आती है, वो आती है इनरोलमेंट लिस्ट। इनरोलमेंट लिस्ट, जिसका इस इनरोलमेंट लिस्ट में नाम आ जाता है मेन में। या तो स्टैंड बाई होता है, जो बच्चे नहीं जाएंगे उसके स्थान पर आपको लेंगे, तो स्टैंड बाई वाले में आपको नहीं आने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करना, आपको मेन में आने का पूरा प्रयास करना है। तो ठीक है, इस प्रकार से आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है वो होती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और आपको सब्सक्राइबर है वो बिल्कुल ज़रूर करना है, ताकि मेरा भी हौसला है वो बढ़ता रहे कि आपको मेरी वीडियो है वो ज़्यादा नहीं, कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मैं उस प्रकार की टेक्नोलॉजी है वो आपको प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ किस प्रकार से एडिटिंग वगैरह है वो होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।